दोस्तों, आज की ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। बस इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करता था। पूरे राज्य में उसके जैसा दूसरा मूर्तिकार नहीं था। मूर्तियों के लिए वो पूरे राज्य में मशहूर था। दूर-दूर से लोग मूर्तियाँ खरीदने वहाँ आते थे और इस काम से वो अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा था। उसे मूर्तिकार ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना सिखा दिया। धीरे धीरे बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लगा और उसको कामयाब देख मूर्तिकार बहुत खुश होता था। लेकिन हर बार वो अपने बेटे ने बनाए मूर्तियों में कोई न कोई कमियां निकाल दिया करता था। मूर्तिकार कहता था, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने बाप की सलाह पे अमल करते हुए मूर्तियों को और भी बेहतर करने लगा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप के मूर्तियों से भी अच्छी बनने लगी। और एक समय ऐसा आया जब बेटे की मूर्तियों को लोग बहुत ही पसंद करने लगे, बहुत ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां पहले वाली कीमत पर ही बिकने लगी। मूर्तिकार अब भी बेटे की बनाई मूर्तियों में कमियां निकालता रहता, लेकिन अब बेटे को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी वो उन कमियों पर सुधार लाता रहता था। एक समय ऐसा भी आया जब बेटे की सब्र ने जवाब दे दिया। मूर्तिकार जब कमियां निकाल रहा था, तब बेटा बोला, आप ऐसे मेरे मूर्तियों में कमियां निकाल रहे हैं जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतनी कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह लेने की जरूरत है। मेरी मूर्तियां बहुत अच्छी है। मूर्तिकार को बहुत बुरा लगा। मूर्तिकार ने ये बातें सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों पर कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीनों तक बेटा खुश रहा। उसके बाद लोग अब उसके मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते थे जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों का दाम बढ़ना भी कम हो गया। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया। बेटे ने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद वो अपने बाप के पास गया। इस समस्या के बारे में मूर्तिकार को बताया। मूर्तिकार ने कहा, एक न एक दिन तो ऐसा होना ही था। बेटे ने बाप से पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? मूर्तिकार ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैं भी इसी हालत से गुजरा था। अब बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? मूर्तिकार ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता, और ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से ही तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो। लेकिन मैं जब भी तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपने बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने ये मान लिया कि इसमें बेहतर होने की कोई जरूरत नहीं है, तब तुम्हारी कोशिश भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, और न ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो।
मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने प्रियजनों को भी मोटिवेट करें। धन्यवाद।